सारे मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बस एक कन्हैया बिल्लारी साहब का मैं इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी। पहली दफा गूंज में हिस्सा ले रहे हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। कांग्रेस से सुमन कुमार मलिक नेता हैं, जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी। आरजेडी से शक्ति सिंह यादव जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और जनता दल यूनाइटेड से वरिष्ठ प्रवक्ता भी और नेता भी नीरज कुमार जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने कहा, वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिल्लारी, उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। शुरुआत सबसे पहले नीरज जी आपसे होगी। पर्चा कह रहा है सुशासन का तथ्य, राम नाम सत्य। इससे पहले का भी एक दिखा दीजिए रुचा जी। 5 सितंबर का भी एक ट्वीट है, हमको लगता है वो भी देखना चाहिए इन लोगों को। 5 सितंबर का भी अपराध का एक ट्वीट है, और उस ट्वीट का 75 आप देखिएगा। सौर बाजार सहरसा में है और उस ट्वीट में लिखा हुआ है खगड़िया। और चलिए आगे बढ़िए। 86 वैशाली हाजीपुर आईडीबीआई बैंक में 19 लाख की लूट। यह मामला कहीं जानकारी में नहीं आया। क्रम संख्या 1 पर अंकित घटना को फिर 19 पर भी दिखाया गया है। मतलब ये आप तेजस्वी यादव के ट्वीट के बारे में बता रहे हैं ना? जी मैं बता रहा हूँ। खगड़िया में सौर बाजार है, हम लोग जानते हैं कि उसके बाद 86 में आप जाइएगा कि वैशाली में 19 लाख की लूट। हाजीपुर ऐसा कोई मामले की जानकारी नहीं। क्रम संख्या 1 पर जो घटना है ठीक उसको रिपीट कर दिया गया 19 पर भी। सेम क्रम संख्या 11, 15 और 33, 11, 15, 33, इन तीनों का क्रम एक ही घटना को बताया गया है। तीनों एक ही घटना के बारे में कहा गया कि आपराधिक घटना हुई है। अच्छा, मिल गया। 2023 की घटना रूबिका जी। 2023 को घटना क्रम संख्या 44 पर जो है कि समस्तीपुर के रोसड़ा में 2023 की घटना आई है, उसको 2024 में दिखाया जा रहा है। क्रम संख्या 49 समस्तीपुर की घटना स्पष्ट ही नहीं हो रहा कौन सी घटना है। हाँ, तो अब मेरा सवाल केवल यह है, बिल्कुल आपने ट्वीट किया, आपको अधिकार प्राप्त है, लेकिन ट्वीट में अगर यह मेंशन कर देते तो आपको भी पूछने में अच्छा रहता हम लोगों से, घटनाओं पर आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की कि नहीं। अच्छा, क्योंकि एक्शन टेकन तो लिखे का नाम लिखेंगे नहीं, तो हम लोग अपने स्तर से पता लगाते हैं। और सीरियल भी इसका रहता, कहीं समस्तीपुर आ गया, एक के बाद मधेपुरा आ गया, मधेपुरा से पटना आ गया। तो मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आपराधिक घटना पर बहस हो तो अपराध के खिलाफ की गई कार्रवाई। दूसरा नीरज जी, पहले पर हमारे साथ यहाँ पर शक्ति सिंह यादव है, वो भी आप जानते हैं मंझे हुए खिलाड़ी है राजनीति के और वरिष्ठ नेता है आरजेडी के। शक्ति भाई कह रहे हैं आपने तो पर्चे में ही घपला कर दिया, जो मर्जी आ रही है वो डाल दिया आपने। रुका जी, मैं बड़ी धैर्य के साथ सुन रहा हूँ। 3-4 बिंदु 143 में 4 बिंदु पे आपत्ति उन्होंने दर्ज की। सौर बाजार हम लोग जानते हैं कि वो सहरसा में है, हो सकता है मैं इसका पता करूंगा मिसप्रिंट है या फिर कोई वो जगह का नाम। नंबर 1। नंबर 2, हाजीपुर वैशाली में है। वैशाली जिला है, हाजीपुर जिला नहीं है, वैशाली जिला। ये सबको पता है, बताने की आवश्यकता है इसमें किसी को नहीं। जिस रोसड़े को उन्होंने रिपीटेशन की बात की है 23 को नहीं, वो वाजिब है, एक बार पुनः उसको सत्ता की जांच करनी पड़ेगी हम उस पर। लेकिन 3-4 इनकी आपत्तियां हैं। मैं 3-4 आपत्ति को प्रथम दृष्टिया में इनको थोड़ा देर के लिए दरकिनार करूं। हो सकता है मिसप्रिंट हो लिखने में भी पॉसिबल, लेकिन हाजीपुर की घटना वैशाली के जिक्र है तो वैशाली जिला है, हाजीपुर वैशाली जिला के अंदर है। समस्तीपुर में रोसड़ा है, सबको पता है। सौर बाजार पर इनकी आपत्ति है। मैं 3 बातें कर रहा हूं। बिहार में आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है, ये बात कबूलनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। इकबाल गिरे हैं, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। हम ये साफ करना चाहते हैं कि बिहार में कानून की राज की बात, 3 बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं।
अपराधियों को अगर आप निकालने के लिए कानून में बदलाव करिएगा तो अपराध बढ़ेगा। अपराधियों को आप छूट दीजिएगा चुनाव जीतने के लिए तो अपराध बढ़ेगा। अपराधी एक अन्य मार्ग में जाके फोटो खिंचाएगा तो अपराध बढ़ेगी। एक आपने शुरू में ही एक बात आपने कहा, दिखाया शुरुआती दौर में कि वो लोग फिरौती की बात। मैं एक बात जानना चाहता हूँ बड़ी अदब के साथ। हाँ। फिरौती के बारे में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, आज तक मैं ढूंढता रहा, खोजता रहा, किसी ने ये नहीं कहा कि हमको फलना जगह से हमको संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई फरियादी कोई मुख्यमंत्री के यहाँ जाता हो और मुख्यमंत्री त्वरित कार्रवाई करके शासन को कहता हो। मैं आपको एक बहुत शानदार एक नहीं मैं आप चूंकि उदाहरण मांग रहे हैं, भिलारी जी आगे क्या हमारे साथ? सुनिए, नहीं एक सेकंड शक्ति भाई, ये भिलारी जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सदमे में थी जब भिलारी जी ने बोला इसी किडनैपिंग के मसले में, बोले एक तो हमारा 5 लाख रुपया लेके भाग गया तो हम क्या करते, हम उसको किडनैप कर दिया और हम उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक हमारा पैसा उसने नहीं लौटा दिया। ये रे भिलारी जी, पूछ लीजिए। इन्होंने बाकायदा कबूल किया है स्क्रीन पर। रूबिका जी, मैं आपकी के सवालों अरे आप ऐसे कैसे फिरौती कर सकते? बोले हमारा पैसा था, हमने कर दिया किडनैप। भिलारी जी बताइए, मैं झूठ बोल रही हूँ? चैनल ये नहीं था, वक्त यही था, डिबेट ऐसा ही था। भिलारी जी बताइए। रूबिका जी वो 3 लाख आपने घटा दिया, 8 लाख लिया था और मैंने जबरदस्ती पकड़ के रख लिया था, तो किडनैपिंग। हाँ तो अरे जबरदस्ती पकड़ना किडनैपिंग हुई ना भिलारी जी? टाइम कौन सा था मुझे बताइए। गांव में चलते रहता है। देखिए गांव में चलते रहता है शक्ति जी, गांव में चलता रहता है। रूबिका जी, अगर सत्य का प्रस्तुतिकरण करने में अगर हंसी आए, एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं भिलारी जी की बात का समर्थन करता हूँ। गांव कस्बों में कोई पैसा लेन देन करता है, नहीं देता है तो दबाव बनाता है, 5 आदमी लाके रखता है कि उसको परिवार को बुलाओ और पैसा करो। ये कोई हाथ में कानून लेता नहीं, क्योंकि गांव का बिहार का एक कल्चर है और कि जो लोग आदान प्रदान, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, जानवर के लिए पैसे लेते हैं, नहीं देते के शक्ति जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप कि कोई भी पकड़ के रख देगा और आप कह रहे हैं कि ये कोई भी नहीं, बड़ी आम चीज है। आप तो देखिए, मुझे कहने गैर कानूनी, हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक इसे किडनैपिंग कहते हैं। सुनने के लिए तैयार होइएगा। आपने व्यवहारिक बात पूछा, हम एक कानूनी बात मैंने नहीं कहा। तो आपने इसको व्यवहारिक बनाया, यही तो आरोप आप पर लगाते हैं कि आपने किडनैपिंग को व्यवहारिक